मैं गिरीश गौड़ जीजी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीजी जीवन परिवर्तन चैनल। पुनः आपसे एक निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम आपको एक नई दिशा की तरफ, एक नई सोच की तरफ, एक नई समझ की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि जिसे अपनाने में आपके जीवन की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इंसान को सिर्फ शब्दों से नहीं पहचाना जा सकता। कभी कभी कोई मीठा बोल करके व्यक्ति और आपके साथ आपके नुकसान के बारे में सोचता है, जिसे हम कहते हैं कि सामने से कुछ और पीछे से कुछ और होता है। आपको हम बताएं, बीता हुआ समय जिंदगी का कुछ और मौका होता है। एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका होता है, और आने वाला समय जिंदगी जीने का दूसरा मौका होता है। भीड़ में तो सब अपने दिखाई देते हैं, सब अपने दिखाई देते हैं, लेकिन मुसीबतों में जो साथ दे वही अपना होता है। और आपने एक चीज देखा होगा, असंगत की भीड़ बहुत होती है, लेकिन जो अच्छा मार्ग पे चलने वाली जगह है, अच्छी जगह जाने का मार्ग है, उस मार्ग पे भीड़ बहुत कम होती है। जिंदगी में कभी हारने की खुशियों को देखो। अब आप सोच रहे हैं हारने वाले को क्या खुशी मिलती है, लेकिन जिंदगी में जब हम हारते हैं तो हमें एक नया कुछ ना कुछ नया मार्ग मिलता है, जिस मार्ग में चल करके अपने रास्ते को प्रस्त करके हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ अपने उस संकट को हम मिटा देते हैं और हम अग्रसर हो जाते हैं। जीवन में वापस वो खुशियां प्रदान करते हैं जिसकी मुझे अपेक्षा होती है। लेकिन जीवन में जब हम डगमगा गए, अपने कर्तव्य मार्ग को छोड़ दिया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये 100% सही है। कहते हैं खुशियों से जीने का बेहतरीन मौका होता है। खुशियों से जीने का बेहतरीन मौका है कि इंसान कामयाब हो ना हो, इंसान कामयाब हो या ना हो, लेकिन खुश रहने की कामयाबी उसको जरूर मिलती है। क्योंकि खुश रहने की कामयाबी कभी भी आसानी से नहीं मिलती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा, किसी भी मंजिल में चलने के लिए आज के समय में इंसान के लिए इंसान ही कांटा है, इंसान के लिए इंसान ही खतरा है। क्यों? क्योंकि उसके पास इंसानियत नहीं है। वो किसी को आगे बढ़ने के लिए या खुश रहना, सामने वाला खुश और मैं दुखी रहूं, ये देखने की चेष्टा सब में नहीं है।
उनका परसेंटेज बहुत कम है, और जिसके पास है उसी के पास सुकून है। क्योंकि हम आपको बताते हैं, लोग कहते हैं गलत लोग जीवन में ना आए। लोग कहते हैं कि गलत लोग जीवन में ना आए, लेकिन दास का ये कहना है कोई विश्व में ऐसा व्यक्ति नहीं बचता है जिनके जीवन में गलत लोग ना आते हो, लेकिन जो भी गलत लोग हैं उनके द्वारा जो अपने पे गुजरेगी तो कोई ना कोई एक सही सीख देकर जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में तरक्कियों के रास्ते को संभाल सकते हैं और अपने जीवन डगमगाने से बच सकते हैं। तो हर बुरा व्यक्ति एक अच्छी सीख देके जाता है। अरे खतरे तो पीड़ा तो सब देते हैं, लेकिन मरहम तो खुद को लगाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जैसे आप लोग ने देखा है, कुछ लोग मतलब के लिए रिश्ते जोड़ लेते हैं, कुछ लोग मतलब के लिए रिश्ते जोड़ लेते हैं, लेकिन उनको उनकी चालाकियों पे नाज होता है। लेकिन हम कहते हैं वो चालाकी से जो अपने रिश्ते जोड़ लेते हैं, उनकी किस्मत फूटने से कोई नहीं रोक सकता है। वो अपनी किस्मत को फोड़ते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी के देने के लिए कुछ ना हो तो हम अपने जीवन का एक अमूल्य समय, अमूल्य वक्त उसे दे सकते हैं, जिससे उसके जीवन में कामयाबी आ सके। आप लोगों ने देखा है, अपने जीवन जीने का तरीका मट्टी से सीख लीजिए, मट्टी से सीख लीजिए, क्योंकि इस मट्टी में जो बीज डालते हैं पौधा वही निकलता है, चाहे वो सीजन या समय कुछ भी हो। तो जीवन में हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा, और बुरा भी होगा तो मुझे एक नई सीख देके जाएगा, जिससे आगे का जीवन मेरा सरल हो जाएगा। किसी के आलोचना से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आलोचना का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, आलोचना करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती, लेकिन आलोचना सहने वालों की संख्या बहुत कम होती है। इसीलिए दुख की संख्या ज्यादा होती है और सुख की संख्या कम होती है। तो हमें मस्तिष्क को ठंडा रखना है। कहते हैं इंसान भगवान नहीं बन सकता है, लेकिन महान बन सकता है। कैसे? जिस इंसान को समाज की, पब्लिक की, जन समूह की तिरस्कार, आलोचना सहने की अगर आदत बन गई, उस इंसान को महान होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिंदगी में कभी भी ध्यान देना, जब आप किसी अच्छे मार्ग पे चलोगे, क्या अच्छा कर्म करोगे, तो आपके रास्ते में रोकने वाले विमोचन बहुत सारे तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमें डगमगाना नहीं चाहिए।
हमें हमें हमारी मंजिल को पार करना ही है, हमारी मंजिल पाके ही रहेंगे। और यदि आप कर्तव्यनिष्ठ हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि हम अपनी हिम्मत से डगमगाए नहीं और अपने कर्म के बल पर परमात्मा के सहारे आगे बढ़ते रहें। और पुनः आपसे एक निवेदन करता हूं कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, प्रेम से कहना जय भारत, जय हिंद।